वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने रोटेशन लेक्चर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके हाजिर हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन का, वन ऑफ द कोर टॉपिक ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सबसे पहले समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप एक बात मुझे ये एग्जांपल में समझाइए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक टॉय ट्रक है और एक ओरिजिनल ट्रक है। दिमाग लगाइए। तो अगर मेरे पास एक टॉय ट्रक है और एक ओरिजिनल ट्रक है, अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाता हूं तो कौन सा ट्रक तेजी से मूव करेगा? यस, तो सही बोला आपने, टॉय ट्रक। टॉय ट्रक ओरिजिनल ट्रक से, ओरिजिनल ट्रक तो बहुत हैवी होता है। अगर हम जो रास्ते पे देखते हैं इट इज ऑफ टन्स ऑफ केजी, तो वो बहुत ज्यादा वेट का होता है। और टॉय ट्रक तो बहुत छोटा वेट का होता है, उसके साथ एक बच्चा भी खेल सकता है। अगर दोनों पे मैं फोर्स लगाऊं, कौन तेजी से मूव करेगा? टॉय ट्रक। ये आपने कैसे आसानी से बता दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ मास। उसी तरीके से कोई भी चीज जो फिक्स्ड है उसको अगर हम रोटेट करेंगे तो वो कितने आसानी से मूव करेगा। अगर ये बॉडी यहाँ पे फिक्स्ड है या यहाँ पे फिक्स्ड है और दोनों के लिए मैं जब फोर्स लगाऊं तो बॉडी किस में आसानी से मूव करेगा? दैट विल बी टोल्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बेसिक एग्जाम्पल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने का, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को लगता है कि सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, बस हम लोग पढ़े जा रहे हैं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर 2/5 mr²। तो इसको समझने का फील यही है कि जिस तरह आपका लीनियर मोशन में मास जिस तरह बताता है कितना मुश्किल एक बॉडी को मूव कराना, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कितना आसान या कितना मुश्किल एक बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट घुमाना। तो ये चीज को समझने के लिए ही हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कि क्या इस टॉपिक में हमारे लिए है। चलिए अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारे लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ which a body revolving about an axis opposes any change in state of its rotational motion. So it's a kind of inertia type here, about an axis opposes any change in the state of rotational motion. तो उसी तरीके से इसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने क्या बोला कि एक बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट कितना मुश्किल है घुमाना, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताएगा, या कितना मुश्किल है उस मूव करते हुए बॉडी को रोकना। जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस बॉडी का, मींस उतना ज्यादा मुश्किल उसको रोकना उस एक्सिस के अबाउट, या उतना ज्यादा मुश्किल उस बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट घुमाना। जितना मुश्किल होगा घुमाना उतना ही मुश्किल होगा रोकना। तो वही डेफिनेशन ये बोर्ड है। मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस opposes any change of its state in its rotational motion, that is called moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्सिस है और ये बॉडी उस एक्सिस के अबाउट r डिस्टेंस पे घूम रहा है। कितना मुश्किल होगा उसको रोकना, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चा ये? हेलो, या द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस of rotation is equal to the product of its mass and square of its discrete distances from the rotational axis. तो moment of inertia को डिस्क्राइब किया गया है कि आप उस बॉडी का मास ले लीजिए पहला, उसकी एनी एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट हो रहा है उस एक्सिस से उसकी दूरी का स्क्वायर, यानी mr²। I इज इक्वल टू mr² के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। मतलब अगर मेरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, और ये एक्सिस के बाद दो सब बॉडीज रोटेशनल मोशन में घूम रहे हैं, ये भी रोटेशनल मोशन में घूम रहा है और तीसरा बॉडी भी रोटेशनल मोशन में घूम रहा है। तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑल बॉडीज? तो सर उसका मास इनटू उसकी दूरी का स्क्वायर, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3²। तो इस चीज को ही हम लोग बोल देंगे समेशन ऑफ ऑल द मासेस एंड इट्स डिस्टेंसेस का स्क्वायर इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, नॉट वन बॉडी। अगर एक बॉडी का पूछे तब m1 r1² हो जाएगा, बट पूरे बॉडी का पूछे देन add all of them and you will get the moment of inertia of the system. सिस्टम में कितने बॉडीज है? 3 बॉडीज अभी दिख रहे हैं हमें।
तो सर मल्टीपल बॉडीज हो सकते हैं, मल्टीपल बॉडीज हो सकते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर सबका निकाल के हम ऐड कर देंगे, बिल्कुल यस। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस किस चीजों पे करता है? तो सबसे पहले मास ऑफ द बॉडी, साफ साफ फॉर्मूला से पता चल रहा है हमें सर, m इंटू आर स्क्वायर होता है। देन इट डिपेंड्स अपॉन द मास, पहला। दूसरा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, मास कैसे बॉडी में फैला हुआ है। आगे जाके हम देखेंगे, डिराइव करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, उसमें जरूर ये चीज आएगी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म है। कैसा नहीं कि शुरू में थोड़ा मास इज लेस एंड जैसे जैसे डिस्टेंस मूव कर रहा है मास बढ़ता जा रहा है, देन उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होता जाएगा। तो डिपेंड करता है मास उस बॉडी में कैसे कंसंट्रेटेड है और उसकी दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है। तो पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड देखो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना होगा। हाँ या ना? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? तो पहला, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन आई, डज नॉट डिपेंड अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी, कितने तेजी से मूव कर रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन, आई ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा, डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, आई ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन टॉर्क, कितना बड़ा फोर्स लगाया गया मूव करने पे उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर मोमेंटम। अभी आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में नहीं पता होगा, जो बच्चे क्लास 11th में पहली बार ये देख रहे हैं, आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में इसी चैप्टर में आगे जाके पता चलेगा। जिस तरह लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी होता है। हाँ या ना? नाउ what is SI unit? SI unit is, we can see, since I is equal to mass into दूरी का स्क्वायर, it will be kg into mass kg and meter square. What it will be? Meter square. Now what is CGS unit? CGS unit हम आसानी से बोल सकते हैं, kg के बदले हम लोग ग्राम रख देंगे एंड सेंटीमीटर के बदले सेंटीमीटर रख देंगे। हाँ या ना? डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन के लिए यहाँ मास into distance ml square t to the power 0. As the distance of mass increases from the rotational axis, the moment of inertia increases. Obvious सी बात है, मैंने बोला कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की दूरी बढ़ती जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला उसी पर आधारित, मास इंटू आर स्क्वायर, टोटल फॉर्मूला दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So we have first question in front of us and we can calculate this one. So this is our first question. Let us solve it. चलिए क्या बोल रहा है जरा क्वेश्चन में देखते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस ए बी। हमारा एक्सिस क्या है? दिस इज ए बी एक्सिस। इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जिसमें एक 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 4 masses are given. Okay, so we can write moment of inertia of system is equal to sir m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square। हाँ है ना? चलिए मास 1 कौन सा है सर? 1 इंटू उसकी दूरी कितनी है बच्चा? 1 का स्क्वायर प्लस सर मास 2 इज 2 इंटू उसकी दूरी क्या है सर? 2 स्क्वायर प्लस सर मास 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर। हाँ या ना? सो इट विल बी 1 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 64। So 1 plus 8 is 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 4 is 22, 6 to 8 to 10, 100, 100 kg meter square. This is the moment of inertia of the system. हाँ है ना? बहुत आसानी से हमने बता दिया। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg की दूरी दी हुई है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बताना था अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी। ओके, सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है।
Second question, calculate the moment of inertia about the rotational axis xx dash. This is xx dash in the following figure. Okay, and आपसे ये भी पूछ सकता है and about y dash, about y dash. आपको क्या बताना, y dash के अबाउट भी बताना है. तो y डैश के अबाउट अगर बताना है तो पहले हम लोग का क्वेश्चन है x डैश के अबाउट. सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रहा है. सर ये पूरा अगर इस प्लेन में देखो तो ये बाहर की तरफ आके इनटू द प्लेन जा रहा होगा, ये पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा होगा. समझ में आ रहा है आपको, अबाउट x डैश में. तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम रोटेट हो कैसे रहा होगा. तो इस एक्सिस को फिक्स कर दीजिए, इसके अबाउट ये सिस्टम बाहर की तरफ आके ये ऐसे घूम रहा होगा, जिसमें यहाँ 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 3 जगह मासेस फिक्स्ड किया गया. तो सबसे पहले आपका 4 kg की दूरी कितनी हो जाएगी इस एक्सिस से. सर 4 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. व्हाट इज द डिस्टेंस. सर 3 का स्क्वायर प्लस तो 2 kg का 2 into -2 का square. So distance we take, distance can never be negative. So we can only take what? Sir 2 square plus sir 3 into 4 का square. हाँ या ना, क्या हो जाएगा बोलिए. सर 4 into 9 36 plus 2 2 जा 4 2 जा 8. Okay, plus 4 4 जा 16 into 3 48. So what it will become, tell me. 6 plus 8 14, 14 plus 8 22, 2 4 2 6, 6 plus 3 9. 92 kg into meter square is the moment of inertia of this system about axis xx. But if they I have added one more question about y dash. सर अगर इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट हो रहा है, यानी ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट हो रहा होगा, ये अपने एक्सिस पे ही ऐसे, अगर इफ यू विल थिंक इट एज ए स्मॉल बॉल, इट इज रोटेटिंग और बीड इन अ वायर, it will be rotating in like this. This will be also rotating like this. So what is the distance of all these points from the axis y 0. अगर आप ध्यान दोगे तो एक्सिस से दूर नहीं, एक्सिस पे ही लाई कर रहा है. Then what is the moment of inertia of the system. Sir moment of inertia of system about which axis बच्चा बोलिए. Sir y dash is equal to 0 plus 0 plus 0 is equal to 0 as distance from this axis is 0. Distance from this axis is 0. From this axis is 0. I hope you got the idea. तो ये फॉर्मूला से हमें आइडिया मिलता जा रहा है कि कैसे सिस्टम में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालते हैं. चलिए आगे बढ़े. ओके, so now third question in front of us. Third question. Two particles of mass 1 kg and 4 kg, 1 kg and 4 kg are placed on a massless rod. ये जो रेड वाला है ये massless rod है. अगर मास होता तो फिर इस रॉड को भी मूव कराने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होता. कितना मुश्किल था इसको घुमाना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताता about that axis xx dash. Find the moment of inertia about xx dash. So massless rod is given, and if you see it is marked 20 centimeter, then 70 centimeter, and then 100 centimeter. मतलब उसकी मेजरमेंट जो दी हुई है वो इस एक्सिस के अबाउट दी हुई है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मेजरमेंट दी हुई है, इस एक्सिस के अबाउट. तो मैं आपका xx डैश है, मैं आपसे बोल रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट भी बताइए. ये एक्सिस का नाम y डैश हम रख देते हैं, y डैश. हाँ या ना. चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे xx डैश के अबाउट भी चाहिए, y डैश के अबाउट भी चाहिए. तो अगर मैं काम करना चालू करूं तो मैं क्या कर सकता हूं. पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट किस एक्सिस, जो क्वेश्चन में बोला गया है. अबाउट बोलिए बच्चा. अबाउट xx डैश. सो व्हाट इट विल बी. चलिए बताइए. सर मास इंटू आर स्क्वायर. सो सबसे पहले इसका नाम 1 दे देते हैं बॉडी का, और इसका नाम 2 दे देते हैं. तो सर 1 नंबर का 1 इंटू इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम xx डैश. सर ये दूरी कितनी हो जाएगी. अगर इस एक्सिस से दूरी 20 है तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर. सो 80 by 100
का whole square plus I have to convert it into meter, that's why I've divided it by 100. Okay, now second mass is 4. What is its distance from the axis? This one, if from here it is 70, from this side it will be 30. 30 by 100 ka whole square. So this is our answer. So what can we write? Tell me. Sir, it is just 60. If you cut it down, it will be 64 by 100 plus, it will be cutting down 4, 3 3 is 9, 9 4 is 36 by 100. So it will boil down to 100 by 100. It is 1 kg into मीटर स्क्वायर. हाँ है ना, ये तो बहुत आसानी से निकल गया. बट अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछूं तो वाई वाई डैश, तो आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वाई वाई डैश क्या हो जाएगा जरा देखते हैं. सर इस एक्सिस से, सर एकदम मिडिल में मान के चल रहा हूं मैं, ये एक्सिस है तो यहां से दूरी अगर 20 है तो यहां से दूरी 30 होगी, क्योंकि अगर टोटल डिस्टेंस 100 है तो ये 50, तो ये 20, तो ये 30. सो 1 इंटू 30 बाई 100 का स्क्वायर प्लस 4. सर यहां से अगर 30 है तो यहां से अगर 20 हो जाएगा. So 4 into 20 by 100 ka square. What it will be, tell me. Sir, 39 by 100 plus, because we can cancel 0 and 0, 9 by 100 plus, sir 0 0 cancelled. So what it will be, sir, 4 by 100 into 4 4 is 16. So 16 by 100. It is 25 by 100. What it will become, sir, 1 by 4 kg meter square. I hope you are getting it. So 1 by 4 kg meter square is the moment of inertia of system about the axis y dash. In question it was asked about x dash, so we can calculate both of them. Okay, now moving ahead. Question number last was 3, so this is 4. 4 number question in front of us. Let us do it and understand the concept. Point masses 1, 2, 3 and 10 kg are point masses of 1, 2, 3 and 10 kg are lying at the points mentioned, respective to xy plane. Find the moment of inertia. Point masses of 1 kg, 2 kg, 3 kg and 10 kg. 4 point masses. So 4 points are also given. Okay. Find the moment of inertia of the system about y-axis in kg meter square. Okay, so first of all you need to draw x and y-axis. So this is our y-axis and this is our x-axis. We need to locate the points at different places. Sir, पहला मेरा point कौन सा है? Sir 1 kg है जो 0,0 पे है. दूसरा 2 meter and 0. So it will be over here 2,0. और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो 1 kg है और यहाँ पे 2 kg है. हाँ या ना? 3 kg कहाँ पे है? 0,3. So 0 and 3. So over here coordinate is 0,3 and mass is 3 kg. Fourth mass is 10 kg. Minus 2. So minus side, minus side. So it will be something like here. Minus 2, minus 2 and its mass is 10 kg. हाँ है ना? तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ये 2 3 4. ओके, they have asked the moment of inertia about the system about y-axis, and I asked one more question about x-axis as well. About x-axis as well. I hope you pause the video and then you try it by yourself and then try to match the answer from my side. Okay, so I am going to do it for first system, eye of the system. So let me rub this one from this side, x-axis. Now moment of inertia of system about which axis? About y-axis. क्या हो जाएगा सर? y-axis मतलब इस एक्सिस से. 2 पॉइंट तो मेरा इसी एक्सिस पे ही है. So what is the distance of this 2.0? So फर्स्ट वाले मास के लिए 1 into 0 square प्लस सेकेंड वाले बॉडी की दूरी कितनी है? 2. So 2 into 2. Okay.
2 into 2 का स्क्वायर, 2 kg मास, डिस्टेंस इज 2. नाउ 3 kg का इंटू 0 स्क्वायर प्लस, अगर मैं फोर्थ वाला बॉडी का बात करूं तो 10 kg का है और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा वाई एक्सिस से? सर -2 था, तो सर -2 डिस्टेंस नहीं होता है, 2 होता है, तो 2 स्क्वायर. सो व्हाट इट विल बी, टेल मी. सो 0 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, ओके, प्लस 0 and 2 2 जा 4 into 10 is 40. So it's 40, okay, 40, that is 48 kg meter square. Now if I ask about x-axis, I have also asked you about x-axis. So I of the system about x-axis से निकालिए तो. So this is our x-axis. So x-axis पे भी 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बट क्या हो जाएगा सर? 1 into 0 स्क्वायर प्लस 2 मास into 0 स्क्वायर प्लस 3 kg मास का हाइट कितना है सर? हाइट 3 या डिस्टेंस कितना है? 3 into 3 स्क्वायर प्लस, अगर मैं इस बॉडी की बात करूं 10 into, ये दूरी कितनी है 2, 10 into 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 40. इट विल बी 67 kg मीटर स्क्वायर. हाँ या ना? 67 kg meter square. This is the moment of inertia of the system about x-axis and y-axis. I hope you might have got the idea. सर बहुत आसानी से हम डिस्टेंसेस भी देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन. Try to practice as many questions so that you get a good grasp of all the questions and you can solve it correctly. This all requires precision and accuracy. ये सब क्वेश्चन में प्रिसीजन और एक्यूरेसी चाहिए ताकि बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर सके. It's not very hard question. It's just that you need to solve these questions very carefully. Sir, 4 bodies of masses 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4 are respectively placed at the point 0, 0, 0, 2, 0, 0, 3 and -2. Okay. So this is similar. Calculate the moment of inertia about x-axis and y-axis. Okay. Sir, I about x-axis. चलिए तेजी से करते हैं. बताइए सर 0, 0, 5 into 0 स्क्वायर. अगर मैं x-axis से बात कर रहा हूं तब सर 2 into 0 स्क्वायर, 2 kg भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, प्लस सर 3 into 3 स्क्वायर प्लस 4 into हाउ मच स्क्वायर? 4 into x एक्सिस से कितनी दूरी हो जाएगी? y कोऑर्डिनेट बताता है, y कोऑर्डिनेट इज 2 स्क्वायर. एक चीज याद रखिएगा सर, x एक्सिस से दूरी कौन बताता है? y कोऑर्डिनेट. y एक्सिस से दूरी कौन बताता है? x कोऑर्डिनेट. सो यू विल गेट हाउ मच, टेल मी. सर 3 3 3 9 3 27 प्लस इन plus 4 into 4, I think 16. 2 2 4 4 4 16. It's almost like 1343 kg meter square. Now moment of inertia about y-axis, what it will be, tell me. सर दूसरा 5 kg का तो वही हो जाएगा 5 into 0 स्क्वायर प्लस सर 2 kg का क्या हो जाएगा? सो 2 kg into सर y-axis से दूरी, y-axis से दूरी कितनी हो जाएगी? 2 into 2 स्क्वायर प्लस इस वाले की कितनी हो जाएगी? 3 into 0 स्क्वायर प्लस 4 into 2 का स्क्वायर. टेल मी. 0 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस सर 0 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16. 16 plus 8 is 24 kg meter square is the answer. If I suppose the distances to be measured in meter, then this will not means like unit kg unit square. If ये दूरी सेंटीमीटर में हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो यू कैन राइट kg यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6. Two particles of masses 2 kg and 8 kg are tied to the two ends of a massless rod of length 20 centimeter. What is the length of the rod? 20 centimeter. Find the moment of inertia of the system
about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the line joining the पार्टिकल्स. सो ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन. इसमें सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ेगा और वो कितना दूर है इस दोनों पॉइंट से. सो इन ऑन दैट बेसिस यू विल हैव टू कैलकुलेट. तो सबसे पहले सर ये कह रहा है 20 मीटर का टोटल लेंथ है. So I want to find out ki what is the distance of the center of mass from 2 kg. So if I suppose it had to be my reference point, मुझे एक बॉडी को रेफरेंस बनाना पड़ेगा. तो मैं इसको रेफरेंस बना लेता हूं. रेफरेंस यूजिंग दिस वन आई क्रिएट इट एज ए रेफरेंस और उसके रेस्पेक्ट में आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सेंटर एक्स सेंटर ऑफ मास. सो बोलिए सेंटर ऑफ मास का जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. हाँ या ना? अगर हम करें तो सर मास क्या है पहला? सर 2 kg. उसकी दूरी फ्रॉम माय रेफरेंस पॉइंट इज 0 ओनली प्लस 8 kg एंड 8 kg की दूरी कितनी है यहां से? सर 20 डिवाइडेड बाय सर 8 प्लस 2 10. So it will be something like 160 divided by 10. It is 16 units. So it is 20 meter. So it will be 16 meter from X. So what is the distance of this one? I have found it out. It is 16 meter. Now, can I find out the moment of inertia? Yes, I can find out the moment of inertia. I about the axis. ये axis का नाम x dash दे देते हैं. I about x dash is equal to m1. सर मास कितनी है? 2 into उसकी दूरी यहां से कितनी है? सर 16 स्क्वायर प्लस सर 8 into अगर ये 16 है तो what is the length of this one? सर 4 square. Okay. So what it will be? 2 into 16 ja 256 plus 8 into 16. So what it will be? 6 2 ja 12. हाथ में रहेगा 5 2 जा 10 1 11. हाथ में रहेगा 512 plus 6 8 जा 48 4 108. So 2 plus 8 is 10. हाथ में रहा 1. 1 plus 1 is 2. 5 plus 1 is 6 kg meter square. 620 kg meter square is our answer. So it was a nice concept of two theory. दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स पे इसका मिक्स्ड क्वेश्चन था. एक फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास, सेकंड देन फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस व्हिच इज लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. हाँ या ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन था. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द वेराइटी 7th क्वेश्चन. चलिए ये क्या बोला देखते हैं. 3-point masses. So 3-point masses are located at the equilateral triangle, corners of equilateral triangle of side 4 4 4. So what is the total length? 4 meter, 4 meter, 4 meter. Masses of 1 kg, 2 kg, 3 kg are respectively kept as shown in the figure. Okay. Calculate the moment of inertia of the system about the axis AB. इस axis के about आपको moment of inertia of the system find करना है. Then what you need to do is, first of all, you need to calculate what? Sir, ये from this axis I need to find out what is the distance of this 2 kg. तो बहुत बच्चा बोल देगा 4. No, 4 is slanted length. So if you want to calculate the length, so I need to use Pythagoras theorem. This will be 90 degree. If this is 4 and this will be 2 and 2, so this length will be 2 meter. So what is the length of this x? So if I want to find out x, what will be the length of x? So x is equal to, sir, Pythagoras by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem. Sir, x square plus 2 square is equal to 4 square. So implies x is what? Tell me. Sir, 4 square minus 2 square का root under, that is x. So root under 16 minus 4, root under 12. Okay. Now moment of inertia of the system about AB axis. Have they asked about the AB axis? Yes. So these 2 points are lying on the same axis. So moment of inertia will be 0. 1 into 0 square plus 3 into 0 square plus what is the distance of 2? So 2 into x square.
So what it will become? 2 into what is x? 12. 24 kg. What is the unit? So distance is of how much length? 4 meter. So it will be meter square. I hope you got it. So it was a question in which there was little maths involved. अगर आपको देखोगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व था. सो यू कैन से मीडियम लेवल क्वेश्चन एज कंपेयर टू द इजी क्वेश्चंस इन विच द डायरेक्ट डिस्टेंसेस वर गिवन. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चले. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हैज ऑलरेडी कम इन फ्रंट ऑफ अस. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज. डिस्क्रीट मतलब जो हम अपने नेकेड आई से देखकर पहचान जाए कि अलग अलग बॉडीज है. Now, what we need to find out is the moment of inertia of some continuous mass distributions. याद करो, इसी तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम निकालते थे. उसके बाद हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम. सो लेट मी ऑन द एसी. Okay, so now, so moment of inertia of continuous mass system. If you see moment of inertia for continuous mass system, choose an appropriate axis of rotation. ये एक पूरा बॉडी है, इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट. तो सबसे पहले मैंने एक एक्सिस चूज कर लिया and choose an appropriate element. So the moment of inertia, you have to find the axis will be given. AB is a given axis. एक्सिस आपको दिया हुआ है. आपको एक छोटा सा मास लेना है, डीएम मास का. उसकी दूरी देखनी है कितनी है एक्सिस से, एंड यू नीड टू इंटीग्रेट ऑल दोज मासेस. हम लोग का अगर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए समेशन क्या बन जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इंटीग्रेशन में. वी हैव सीन दैट थिंग. समेशन मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. वी नीड टू add all those stuff. Instead of adding, we use integration in the continuous function. तो यही चीज तो हमें कैलकुलस ने सिखाया है कि जहां भी समेशन का यूज है, डिस्क्रीट के लिए समेशन और कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन. सो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डी क्या हो जाएगा? अबाउट ए बी. बोलो बच्चा. तो छोटी सी मास, उसकी दूरी कितनी है? आर स्क्वायर. नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस वन, आई विल गेट व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी. अगर इसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरा, अब ये छोटे मासेस का उसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ अगर प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट कर दूं, आई विल गेट द होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस ए बी. ओके, चलिए इसको करते हैं, देन देखते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जहां पे हमें इसे करना होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो व्हाट्स द नोट कमिंग ओवर हियर? So moment of inertia of two or more bodies can be added or subtracted only when all the moment of inertia is written with respect to the same axis. आप moment of inertia को तभी add और subtract कर सकते हैं जब moment of inertia same axis के about लिखा गया है. So it is a very important tool which we will be using in the future concepts. हम लोग आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इस चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे. और ये बोला है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, आप उसको तभी ऐड कर सकते हो जब एक ही एक्सिस के अबाउट आपने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं. तो हम लोग को अगर मैं ध्यान दूं तो आई कैन राइट, वहां पे मुझे मेंशन कर देना चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो इट इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी. इट कैन बी एडेड, बट हम लोग अगर ऐड कर भी रहे हैं एक एक्सिस के अबाउट निकाल के ऐड करेंगे. स्केलर क्वांटिटी इट कैन बी ओनली एडेड अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस अगर हमने निकाला हुआ है. इट इज स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ वी नीड टू गो. ओके, वी वेर ओवर हियर. हम लोगों ने इस पॉइंट को मेंशन कर लिया. नेक्स्ट, now the moment of inertia of rod about an axis that is in the middle of it. Okay, nice. चलिए इसको डिराइव करके मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्कूल बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए क्लास 11th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके स्कूल एग्जामिनेशन, नॉट बोर्ड्स, क्लास 11th का स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ये चीज आपसे पूछा जाता है. तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तब हमें आइडिया मिल जाएगा. उसके लिए क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक एन एलिमेंट. आपको एक एलिमेंट लेना है. कितने दूर पे? x दूर पे, x डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट लिया है dx. आया ना?
अगर मैं dx एलिमेंट लिया है तो आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट सर छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस y y डैश y डैश इज छोटा सा मास इनटू उसकी दूरी फ्रॉम द डिस्टेंस दैट इज x स्क्वायर x dx element is very small, so then we need to find out the dm mass of this छोटी सी एलिमेंट सर। तो अगर मैं बात करूं पूरे लेंथ का मास अगर m दिया होगा, पूरे लेंथ का मास m दिया होगा तो 1 यूनिट का मास क्या हो जाएगा? You know the answer, but you need to find out the process by which you can find this answer. So m by l. So what is the length mass of dx unit? dx unit length का मास क्या हो जाएगा बोलिए सर? m by l into dx, हाँ या ना? This is whole what? dm, छोटा सा dm of dx element. dx is an element and dm is the mass of that छोटा सा element. यानी आप अगर आप च्युइंगम खा रहे हो, च्युइंगम मुंह से निकाल के उसके छोटे से टुकड़ा को निकाल लो, तो वो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट छोटा सा टुकड़ा? dx. व्हाट इज द मास ऑफ दैट च्युइंगम पार्ट? dm, हाँ या ना? तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y डैश implies I अबाउट y y डैश इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट कहां से? ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो जूम करके यहां से यहां तक चलेगा, बट अगर इस एक्सिस से बात करें तो पीछे कितना l/2 और आगे कितना l/2, सो माइनस l/2 से l/2 तक हमारा डिस्टेंट x होगा, तो हमें माइनस l/2 से l/2 निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर? मास पर यूनिट लेंथ इनटू dm की वैल्यू dx हो जाएगी इनटू एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक बच्चा? l/2 से माइनस l/2 से l/2 तक। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मास पर यूनिट लेंथ विल बी कमिंग आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां? माइनस l/2 से l/2 तक। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो m बाई 3l, अगर ब्रैकेट खोलता अपर लिमिट अगर डालूं तो l क्यूब अपॉन थ्री, l क्यूब अपॉन 8 माइनस माइनस ऑफ l क्यूब अपॉन 8 क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलिए सर? m बाई 3l इंटू 2 टाइम्स ऑफ l क्यूब बाई 8, l क्यूब बाई 8, l क्यूब बाई 8. So if you see 2 4 ja and l into square, so it is coming m l square upon 4 into 3 12, and this is the answer given over here, ml square upon 12. So moment of inertia of the rod about an axis, middle one, is ml square by 12, and you need to remember it for our coming days. बहुत ही important डिराइवेशन का आंसर है ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। डिराइवेशन अगर आप प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, तो डिराइवेशन आपको प्रैक्टिस करनी है स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है ml square by 12 इज द रिजल्ट विच यू नीड टू रिमेंबर इन फॉर द कमिंग क्लासेस, हाँ या ना? अगर आगे देखें so what is the result? ml square by 12. Now you have to find the moment of inertia of this rod about an axis that is passing through the end of this rod. तो मैं I hope करता हूँ ये you will see, try to solve it by your own way, but I am doing it for you. पहले आप try करो, then सीखो, and then try to look the answer. अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड किस एक्सिस के लिए निकाला था सर? मिडिल एक्सिस के लिए. नाउ देन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड एंड वी हैव बीन गिवन व्हाट? मास एंड लेंथ l, हाँ या ना? अगेन मैं क्या करूंगा सर? x डिस्टेंस पे मैं क्या ले लूंगा? एक छोटी सी एलिमेंट ले लेंगे हम, दैट इज dx, एंड वी नीड टू कैलकुलेट छोटा सा di क्या हो जाएगा मेरा अबाउट द एक्सिस, विच एक्सिस? y y डैश, हाँ या ना? y y डैश. So what is the moment of inertia about this axis? di y y डैश क्या हो जाएगा बोलिए जरा? So छोटी सी मास dm into what? x स्क्वायर. उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i अबाउट y y डैश मेरा आ जाएगा. सो अब बात इंपॉर्टेंट है सर, ये छोटी सी मास
यहां से लेके यहां तक रन हो रही है। तो ये छोटी सी मास का डिस्टेंस शुरुआत में तो 0 होगा, यहाँ पे अगर एलिमेंट लेंगे तो कहां तक, एल तक। यही इंपॉर्टेंट था इसमें। तो अगर मैं पूरे मास की एल लेंथ की मास की बात करूं, वो एम है। 1 यूनिट मास, सर मास पर यूनिट लेंथ, सर डीएक्स एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, m by l into dx, that is the mass of छोटा सा एलिमेंट dx, that is represented by dm। क्या हो जाएगा बोलिए बच्चा, सर मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx इंटू इट्स डिस्टेंस x स्क्वायर, कहां से कहां, 0 से लेके l तक। तो मास और l is a constant, it will come out of the integration x cube upon 3, 0 से लेके l। so what it will be, m by l bracket l cube by 3 minus शून्य, so it is ml square upon 3। ये घुमाना ज्यादा मुश्किल है, याद रखिएगा I is equal to ml square upon 3 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रोटेट अ रॉड अबाउट द एंड एक्सिस। अगर इसको आपको फील करना है तो आप अगर मॉल में जाते हो तो कभी कभी देखते हो मॉल का गेट में, जैसे नॉर्मल दरवाजा हमारे रूम में एक तरफ से हिंज्ड होता है और दूसरी तरफ एंड पे हैंडल लगा होता है। तो अगर इस रॉड को मुझे घुमाना है तो एंड पे मैं टॉर्क लगाऊंगा, हैंडल को पकड़ के खींचूंगा, हाँ या ना। बट आप दूसरा कभी दूसरे मतलब मॉल में क्या होंगे, वहां पे दरवाजा मिडिल में एक्सेस होता है, इधर और इधर दोनों तरफ से खुल सकता है, जुंग ऐसे घूमता है। तो अगर वहां पे जब उतना ही टॉर्क लगाओगे तो वो बहुत आसानी से खुल जाएगा, एज कंपेयर टू व्हेन यू विल अप्लाई द टॉर्क एट द एंड, इट विल मूव विथ लार्जर टॉर्क, वही एसिलेशन देने के लिए लार्जर। तो ये चीजें सब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर टॉर्क क्या है और एंगुलर एसिलेशन क्या है। तो टॉर्क ऐसा फोर्स है जो बॉडी को रोटेट कराता है। तो हम लोग जब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसके बाद उसको टॉर्क सीखेंगे और कितना टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी रोटेट होगा किस एंगुलर एसिलेशन से। दैट इज आवर पर्पस टू अंडरस्टैंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप नॉर्मली समझना चाहो तो एक रॉड है, रॉड अगर मिडिल एक्सिस से पाइवटेड है, इस एक्सिस से पाइवटेड है और तब हमको घुमाना है तो आई विल हैव टू अप्लाई वेरी स्मॉल टॉर्क। लेकिन अगर वही वो एंड एक्सिस से पाइवटेड है एंड देन इफ यू वांट टू अप्लाई द टॉर्क, हमको ज्यादा बड़ा टॉर्क लगाना पड़ेगा अगर उसी एक्सिलेशन से घुमाना है तो। सर ये तो हमने सीखा था कि सर मीन्स रॉड या दरवाजे के एंड पे टॉर्क लगाए तो आसान होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, आई एम टॉकिंग कि जब पाइवटेड इस एक्सिस के अबाउट है और जब पाइवटेड इस एक्सिस के अबाउट है देन चीजें बदल जाती है। इसीलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख रहे हैं। जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी बड़ी आएगी, ये बड़ा वैल्यू है, ml स्क्वायर बाय 3 इज बड़ा वैल्यू देन ml स्क्वायर बाय 12। ml स्क्वायर 12 में हमें इस मीन्स इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द एक्सिस, इंक्लाइंड एट सम एंगल। अगर कोई एंगल पे इंक्लाइंड है तब कैसे करेंगे, तो इसको करने का दो तरीका है। या तो इस रॉड का हम दो कंपोनेंट ले ले, एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, ये भी कर सकते हैं। या छोटी सी मास ले और उसकी दूरी मतलब छोटी सी dx एलिमेंट ले और उसका दूरी x ले ले, तो उसका हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस निकाल सकते हैं एंड देन वी कैन इंटीग्रेट, उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। कहां से कहां तक, 0 से l तक। तो अगर मैं देखूं वही चीज यहाँ पे किया हुआ, आप देखोगे अगर ध्यान से, तो उन्होंने क्या किया है, छोटे से मास का dm निकाल लिया, m by l into dx, यही चीज हम बार बार कर रहे थे। नाउ छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने लिखा, क्या हो जाएगा बच्चा, सर छोटी सी मास dm into एक्सिस से उसकी दूरी, एक्सिस से छोटी सी मास की दूरी कितनी हो जाएगा, ये लेंथ x है तो सामने वाला x होता है x sin थीटा और ये वाला x cos थीटा हो जाता है। सो x sin थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। नाउ ध्यान दीजिएगा, इफ आई इंटीग्रेट तो सर ये x 0 से लेके कहां तक चलेगा, l तक चलेगा, 0 से लेके l तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही मुझे पूरा दे देगा। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, सर y डैश। तो y डैश के अबाउट क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम इसको लिखना चाहे व्हाट इज dm, सर m बाई l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। सर 0 से लेके l तक अगर मैं ध्यान दूं तो मास और लेंथ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा।
हाँ या ना? एक्स साइन स्क्वायर थीटा, आप कोई भी कंपोनेंट लो उसका एंगल साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा और उसकी डिस्टेंस एक्स साइन थीटा ही होती जाएगी. सो थीटा इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, सो वी कैन पुट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, पुट इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन m बाई एल, एन एक्स का क्या हो जाएगा सर, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा. सो आपकी फाइनल आंसर क्या आ जाएगी, 0 से लेके l तक. सो एम एल स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा m l स्क्वायर अपॉन 3, ml square upon 3 sin square theta. Yes or no? Just give me a wait a minute. Just yeah. So ml square upon sin square theta. So ml square by 3 sin square theta is answer. तो आप वैसे भी देखोगे इसकी कंपोनेंट अगर मैं इधर लूंगा तो ml sin थीटा आएगी और इसका अगर मैं इधर लूंगा तो ml cos थीटा आएगी. ये पूरा रॉड अगर एक्सिस के अलोंग हो जाएगा then its distance will be from axis of rotation 0. So we need to take ml sin theta 1 only. तो क्या हो जाएगा ml square by 3 sin square theta. क्या हो जाएगा sin ml square by 3 sin square theta. So this is our moment of inertia. So you need to remember it. If I take one component m l sin theta, m l cos theta. So what it will become? Sir, ml square sin square theta by 3. चलिए आगे बढ़े और देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. अब रिंग निकालते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के लिए थोड़ा देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है. आप क्या करो, एक रिंग है, आपको ये रिंग दिया हुआ है, इसकी छोटी सी मास ले लो. व्हाट इज द छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई अबाउट एन एक्सिस वाई वाई डैश. अगर मेरे पास एक रिंग है और अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, so di about y dash is what, सर छोटी सी मास dm उससे एक्सिस से उसकी दूरी का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर ओनली. इफ आई इंटीग्रेट इट ओवर होल रिंग, सो क्लोज इंटीग्रल, यहीं पे हम लोग सीख रहे हैं क्लोज इंटीग्रल क्योंकि हमको 12th में बहुत ज्यादा क्लोज इंटीग्रल करना है. क्लोज इंटीग्रल ओवर इट्स लेंथ. अगर इसके पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरा मास कवर हो जाएगा. सो नाउ this will give you moment of inertia total about y dash is equal to, अगर मैं रेडियस पूरे मास की बात करूं तो हर मास का दूरी सेंटर से कितना होगा, r स्क्वायर होगा. सो r स्क्वायर व्हाट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ऑल द dm's ओवर इट्स लेंथ. अगर हम dm पूरे लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास m. छोटे छोटे dm को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी. सो y dash is equal to mr स्क्वायर. सो बहुत इजी है, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और पूरा मास r डिस्टेंस पे ही लोकेटेड है, सो इट विल बिकम mr स्क्वायर. सर इट इज सेम लाइक एज अ पॉइंट मास मूविंग अराउंड एन एक्सिस विद द डिस्टेंस ऑफ r. कह सकते हैं पॉइंट मास इज इक्विवेलेंट टू m, क्योंकि सारे मास का दूरी कितना है, r ही है. एंड छोटे छोटे अगर हम dm लेते तो उसकी दूरी r ही होगी, तो दैट we can find out the moment of inertia and that is nothing but mr square. So rod, I will make a summary of all the moment of inertia, but अगर आप ध्यान दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सारा क्या बनते जा रहा है, रॉड का भी निकाल लिया हमने, रिंग का भी निकाल लिया. रिंग का कितना आ रहा है, mr स्क्वायर. एग्जैक्टली बस mr स्क्वायर. नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारा रिंग के बाद क्या है, दिस वाज फॉर ए रिंग. नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके डिस्क. नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्क. और डिस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था रिंग पहले समझना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एग्जामिन करना चाहो तो अगर आप बात करोगे तो ये अपना डिस्क का एलिमेंट्री यूनिट क्या हो जाएगा, हाउ कैन यू मेक अ डिस्क. तो सर अगर हम एक छोटे छोटे रिंग्स फिर बड़ा रिंग फिर और बड़ा रिंग फिर और बड़ा रिंग और बड़ा रिंग, इनफाइनाइट रिंग्स को जोड़ते जाए तो मेरा डिस्क नहीं बन जाएगा. बिल्कुल. सो एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग वाज छोटा सा मास, और उस मास को जोड़ेंगे तो रिंग बन जाएगा. एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क इज रिंग. अगर हम एक रिंग लेंगे, एक और बड़ा रिंग लेंगे, उससे भी बड़ा रिंग लेंगे, फिर उससे भी बड़ा रिंग लेंगे, और सारे रिंग्स को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा डिस्क क्रिएट हो जाएगा. तो उन्होंने क्या किया है, अगर मैं छोटी सी di लिखना चाहूं अबाउट ये y डैश इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा सर, छोटी सी मास mr², तो dm इंटू r²। r² क्या है यहाँ पे, x², है। और वो dm क्या है, एक पट्टी है, रिंग का पट्टी। तो आप उसका सर मास कितना हो जाएगा, तो सर इसमें मास पूरा एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सर पाई r² का मास m है। 1 यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, m/। नाउ अगर मैंने जो रिंग लिया, जो x डिस्टेंस पे dx विड्थ का लिया है, इसकी विड्थ कितनी है बच्चा, इसकी विड्थ अगर आप देख रहे हो, x distance पे width is dx. So what is the area of that elementary ring which we have taken? Sir total length कितना हो जाएगा, 2 pi x। अगर हम इस रिंग को खोल लेंगे, एक स्ट्रेट वायर बना देंगे, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 pi x, that is the perimeter of the ring, into thickness is how much, dx. So 2 pi x, sorry, 2 pi x dx का एरिया वाला स्ट्रिप का कितना हो जाएगा मास, m/pi r² इंटू 2 pi x dx, आया ना। तो सर dm कितना हो जाएगा सर, m/pi r² will be its unit into 2 pi x dot dx into what was the दूरी, dx x², I hope। या सो कहां से कहां तक के एलिमेंट चलेगा स्ट्रिप, 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक। सो इफ यू सी m pi will be gone, m into 2m by r² कॉमन निकालेंगे, इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, और x³ डॉट dx का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके r तक। सो इट विल बॉइल डाउन टू व्हाट, r to the power 4/4, so it will be half mr², half mr². So moment of inertia of disk about an axis passing perpendicular to its plane and from the center is how much, mr², mr²/2। रिंग का mr², इसका mr²/2 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज mr²/2। आई होप यू आर गेटिंग इट, आपको समझ में आ रहा है। हॉलो सिलेंडर, अब देखिए इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप एलिमेंट्री यूनिट से सोच सकते हैं। अगर पूरे हॉलो सिलेंडर का अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूरा बात करूं ये हॉलो सिलेंडर का, तो ये किससे बना होगा, तो सर ये हॉलो सिलेंडर इज मेड ऑफ व्हाट, हॉलो, अंदर से खाली है। सो इफ यू विल कीप ए बैंगल, चूड़ी रखते जाओ, चूड़ी 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 चूड़ी, बैंगल 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 बैंगल, सो बैंगल इज अ काइंड ऑफ रिंग, ring 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 ring, so this cylinder will be made from ring 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 ring, so elementary unit is ring। so जो भी elementary unit का moment of inertia होगा वही पूरा सिस्टम का होगा। बट अब थोड़ा सोचो, एक elementary unit का जो रिंग होगा उसका मास कैपिटल एम तो नहीं होगा। अगर एक सिलेंडर जिसका मास 100 kg है, वो मान लो 100 इंडिविजुअल रिंग सबसे बना हुआ है, तो एक रिंग की मास कितनी हो जाएगी, 1 kg। अगर टोटल मास ऑफ द सिलेंडर इज 100 and if it is made of 100 unitary rings, then what is the mass of one ring, 1 kg। तो 1 kg हो जाएगा, तो अगर 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg अगर ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, दैट इज mr² ही रहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो उसके इंडिविजुअल यूनिट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही पूरे यूनिट का होता है। तो हॉलो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, mr², सेम एज दैट ऑफ रिंग। नाउ सॉलिड सिलेंडर, अगर सॉलिड का बात करें तो सॉलिड सिलेंडर इज मेड ऑफ डिस्क, डिस्क 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 डिस्क, so elementary unit of solid cylinder is disk। so what is the moment of inertia of solid cylinder, half mr²। देखो mr²/2 and mr², सर जिस यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो उसके एलिमेंट्री यूनिट का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो उसके एलिमेंट्री यूनिट का होता है। व्हाट इज द एक्सिस, एक्सिस इज द axis of rotation is passing through the center and perpendicular to the cylinder। axis of rotation is passing through the cylinder and perpendicular to the cylinder। यहां देखो एकदम बीच से जा रहा है and perpendicular to the cylinder, हाँ या ना। so it is very important। next, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। फिर रेक्टेंगुलर प्लेट को छोटे छोटे टुकड़ा में बांटने का कोशिश करो, तो ये छोटा 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 रॉड का टुकड़ा होगा। इफ यू विल सी द लेंथ इज L एंड द ब्रेथ इज B एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, not from the middle।
एंड से। तो सर ये रॉड मान लो छोटे छोटे रॉड से बना हुआ है, एंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड क्या होता है, ज्यादा बड़ा, ml² by 3, जब बीच वाले के अकाउंट ml²by 12। इफ यू रिमेंबर, एंड वाला मतलब एंड वाले की तरफ से घुमाना मुश्किल होता है, ml²by 3। जब छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ा आएगा। जब 20 से अगर होता तो ml²by 12। तो अगर ये प्लेट का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल पूछता तो ml²by 12 होता। ये क्या हो जाएगा, ml²by 3। सर छोटे छोटे टुकड़ा का मास विल नॉट बी सेम, वो m/100 यूनिट्स में बांट दिया है। तो सर छोटे छोटे रॉड के एडिशन से, समेशन से हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट बना है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो छोटे छोटे रॉड्स का होगा, ml²by 3, यानी m/100 into l/3 into total how many units, 100, it will come out ml²by 3। हाँ या ना। नेक्स्ट अगर देखें, अगेन सी वही क्वेश्चन में जो बोलने वाला था, अगर एक प्लेट है, प्लेट का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल, ठीक है, तो लेंथ के मिडिल से जा रहा है, तो इट्स ml²by 12। तो क्या हो जाएगा सर, ml²by 12। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन मतलब पूछ रहा हूं नाउ। तो रॉड इज लाइक दिस, एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस इज x डैश। नाउ आपसे सवाल है, रॉड का लेंथ l है, ब्रेथ b है। नाउ सेम चीज, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस x डैश, क्या सेम होगा, ml²by 12। अब इस बार देखो तो लेंथ b के बीच से जा रहा है, इट वोंट बी ml²by 12, इट विल बी व्हाट, mb²by 12, mb²by 12। जस्ट अ सेकेंड, yeah, so you have got the idea that that is mb²by 12, that is how much, mb²by 12। सो डिपेंड्स कि किस एक्सिस के अबाउट, अगर बी वाले साइड के एक्सिस के बीच से काटा हुआ है देन mb², अगर एल वाले साइड के बीच से काटा हुआ है तो ml²by 12। हाँ या ना, mb²by 12 या ml²by 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Moment of inertia of rectangular plate about an axis a dash will be something like mb²by 3। Yes, this is what I told। कौन सा लेंथ के एंड के अबाउट है, b², तो mb²by 3। अगर ये एक्सिस के अबाउट होगा तो mb²by 12। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। किस लेंथ के अबाउट बात हो रहा है उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे रॉड का लेंथ क्या होगा, bb यूनिट्स का लेंथ है, और उसके एंड के अबाउट बात कर रही है mb²by 12। अगर लेंथ कितना है, बी यूनिट्स का लेंथ है, बी, ये लेंथ बी है, तो उसके मिडिल अबाउट अगर होगा तो mb²/12, mb²/12। हाँ या ना। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का, अभी राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग द डिराइवेशन बट यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है, 2/5 mr² होता है, 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है। हॉलो का कितना हो जाता है, 2/3। अगर ये अंदर से खाली है देन 2/3 mr²। हॉलो का कितना होता है, हॉलो का 2/3, हॉलो स्फीयर। हाँ या नो, 2/3 mr²। Now they are telling us to find the moment of inertia. First of all, before that I need to make a chart so that you can remember from that chart। एक अगर हम करें तो स्टार्ट करते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पहला about of a point about an axis, moment of inertia about axis x dash, इसका नाम छोड़ो, और एक पॉइंट मास है जो एक चक्कर लगा रहा है। पहला हो जाएगा पॉइंट मास, पहला पॉइंट मास, पहला क्या हो जाएगा, पॉइंट मास। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम एक्सिस किससे बनाएंगे,
इससे बना रहे हैं, एंड पॉइंट मास को किससे दिखा रहे हैं? It will be rotating in with an axis distance of how much? Distance of r, mass m. So what is the moment of inertia? Point mass का क्या हो जाएगा? m r square. Second, point mass के बाद rod. रॉड का अगर तुम देखोगे बॉडी क्या है, रॉड का अबाउट किस थिंग, रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तो मिडिल वाला है, तब क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? मिडिल पॉइंट अगर लेंथ m, मास इज m, लेंथ इज l, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर ml स्क्वायर अपॉन 12. बट रॉड का एक और सेगमेंट होता है, दैट इज किस एक्सिस के अबाउट? एंड एक्सिस के अबाउट. क्या हो जाएगा सर? m l स्क्वायर अपॉन 3, मास m l. रॉड के बाद हमने क्या देखा था? रिंग. तीसरा इससे एक और था इसमें, अगर रॉड हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंगल थीटा बना रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? दिस इज तीसरा रिंग. रिंग अगर मैं बात करूं और एक्सिस कहां से पास कर रहा है? उसके मिडिल से. रिंग है और रिंग की मास कितनी है बच्चा? m है और दूरी r है, तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा. रिंग के बाद अगर मैं बात करूं चौथा डिस्क का, डिस्क. तो व्हाट इज डिस्क? अगर मैं डिस्क की बात करूं और डिस्क में सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है? मिडिल से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड इट्स मास इज m, r. सो इट विल बी, टेल मी, एम आर स्क्वायर बाई 2. डिस्क के बाद रिंग, डिस्क, देन hollow sphere, hollow cylinder, then solid cylinder. Hollow cylinder, so hollow cylinder is made by which thing? Hollow cylinder is made of rings. इससे बना होता है एम ए आर, तो उसका क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर. सॉलिड क्या हो जाएगा? तो दिमाग लगाओ, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? डिस्क से बना हुआ है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2. एलिमेंट्री यूनिट जिससे बना हुआ है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2, 7. सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कोई भी एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस, कोई भी स्फीयर, कोई भी एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर. एंड हॉलो स्फीयर इज हाउ मच? हॉलो, हॉलो स्फीयर में if it is passing through the center of the sphere, then 2/3 mr square. Solid sphere, hollow sphere, and then rectangular plate. rectangular plate rectangular plate के end के about
एल बी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12. यस और नो? दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट. अगर मैं ऐड करूं 10वां रेक्टेंगुलर प्लेट बट एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एम, ये एल है ये बी है, एक्सिस इज पासिंग इन फ्रॉम द मिडिल. दैट इज हाउ मच, एम एल स्क्वायर अपॉन middle is 12, sorry, this is middle one is 12, and in last case it will be ml square by 3. एंड वाले के लिए ml square by 3 होता है और मिडिल वाले के लिए ml square by 12 होता है. नाउ अगर यही चीज मैं पलट दूं, इफ आई चेंज दैट वन, सपोज दिस इज L B and axis is like this, how much? So it will become M L M B square upon मिडिल से 12. एंड वाले के लिए if my axis of rotation is passing through the end of the rod, end of the plate, so what does it become? M B square by 3. There is one more, that is triangular plate, and height is given of this one, M and H is given about an axis passing through the base. इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, M H square upon by 6. Remember it, M H square by 6. I hope you're getting it. Just make a copy of this one because this is very necessary. You need to have all this on your tip of your tongue to solve the questions. ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए. I hope you will pause the video and then take the snapshot, and this one also make it a in your copy and keep on learning this one. जितना बार आप इसको देखिएगा उतना याद होता जाएगा, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना. आया ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े. Now some question is coming. So question number 1 of this part, what it is saying, moment of ring about an axis perpendicular to the plane and passing through the center. Very easy. It is talking about ring and the moment of inertia about an axis passing perpendicular and passing through the center of the ring. So let the mass be m, radius be r. So moment of inertia is mr square of ring. Is it hard? It is direct question. Direct question जो हमने अभी समझा है पूराटा है. Next second question, moment of inertia of a disk passing through the center and perpendicular to the plane. Again direct question. Now disk, it is the about an axis passing through perpendicular to the plane. So what is mass, radius is r, so it is mr square upon 2. Not so difficult. mr square by 2. Next question, third question, ring, moment of inertia of ring and moment of inertia of disk about an axis passing through the center perpendicular to its plane are same. What will be the ratio of their radii? मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है और मेरे पास एक डिस्क है, एम मास का, एम मास का, इनकी रेडियस r1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस r2 मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं. Now it is saying about an axis passing perpendicular to its plane, about an plane passing perpendicular, about an axis
passing perpendicular to its plane, the moment of inertia is same. So they are saying m r1 square is matching, sir, m r2 square by 2, implies, sir, r1 by r2 का whole square is nothing, m से m कट जाएगा, it will be 1 by 2, implies r1 by r2 is equal to 1 by root 2. So this is the ratio of the radius for moment of inertia to be same. Nice question. So next, moving in the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं. Calculate the moment of inertia of disk of mass and radius given an axis passing through the center and perpendicular to the plane. Again, very easy. Directly we can apply the moment of inertia of disk is about that axis is how much? Sir, m r square about 2 by 2. So what will it be? What it will be 10 into 4 ka square by 2. So it will become how much? 4 4 is 16, 880 kg meter square. Easy peasy. It was a very direct question. If you remember the formula, you can directly do it. Next question. Fifth question. Moment of inertia of hollow cylinder and solid cylinder about a geometrical axis which is parallel to its length and are in the ratio which is are in the ratio of 2 is to 1 and their radius are 4 is to 1. Calculate the ratio of their masses. Hollow cylinder and solid cylinder. So hollow cylinder and solid cylinder. So moment of inertia about an axis, geometrical axis. Geometrical axis तो इसका यही है. Moment of inertia क्या दिया हुआ रेशियो में? So moment of inertia I1 is, अगर हम mass ratio of masses, so take the masses as m1, m2, r1. इसकी रेडियस कितनी ले ले? r1. The radius are in the ratio of hollow से ये r1 4 times बड़ा है, ये r2 यानी 4r हो जाएगा. This will be 4 times of r if it will be r. हाँ या ना? तुम और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या? 2:1. सो I1 इज m1, सर r1 4r का स्क्वायर. रिंग इट इज मेड ऑफ रिंग, हॉलो सिलेंडर इज मेड ऑफ रिंग, सो mr स्क्वायर m1 r स्क्वायर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r2 क्या हो जाएगा? डिस्क से बना हुआ है, सर मास m2 इनटू r स्क्वायर बाय 2. डिस्क से बना हुआ है एंड I1 by I2 is 2:1. So you need to take the ratio, that is m1 I1 by I2 is equal to m1 16 r square divided by m2 r square by 2. So r square get cancelled down and ratio is given how much? Sir, I1 by I2 is 2:1. So 2:1 is equal to what? Sir, m1 by m2 into 32. So 216 times. So m1 by m2 is nothing, 1 by 16 is the answer. 1 by 16 is the answer. Yes or no? Yeah. We have solved this question. तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, then we can solve this question in very easy way. Next. Okay. So last question was fifth question. This is sixth question. चलिए, if I1, I2, I3 are the moment of inertia of solid sphere, hollow sphere and ring of same mass but and radius about the geometrical axis, which of the following statement is hold good? Solid sphere का क्या होता है? Sorry, solid sphere 2 by 5 mr square. So it is something like 0.4 times of mr square. अगर hollow sphere की बात करें, 2 by 3 hollow sphere, 2 by 3 mr square, which is like what? So 0.66 mr square. And ring, they are talking ring.
hollow sphere, solid sphere, and ring. Ring is mr square. So it is nothing but 1 time of mr square. कौन बड़ा है? This is I3. Solid का पहले बात किया है तो I to this one I1. So you can see I3 is greater than I2 is greater than I3. I3, I2, I1. I3, I2, I1 is greater than. A good simple basic question on the formula only. So आप क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके चीजों को याद करने की कोशिश करिए. आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चीजों को याद रखने की कोशिश करिएगा आपके लिए ज्यादा आसान होगा. हाँ या ना? So next question, question number 7. This is question number 7. What it is saying? A solid sphere and a hollow sphere are of same mass and same moment of inertia. दोनों का mass same है. About the respective geometrical axis, the ratio of the radii will be solid sphere and hollow, same mass. So you need to draw a solid one and a hollow one, and their moment of inertia about this axis or any axis passing to the center have same moment of inertia. So इसकी I is equal to क्या हो जाएगा? And their masses, the ratio of radii, masses or also have same mass. M into उसकी radius कितनी मान लीजिए? R1 and R2. This is solid sphere. This is hollow sphere. Yes or no? यहाँ कितना हो जाएगा? Moment of inertia is equal to, sir, 2 by 5 times of m r1 square. Yes or no? And what will be the moment of inertia? So 2 by 3 times of m r2 square. So if you equate them, implies 2 by 5 m r1 square is equal to 2 by 3 times of m r2 का square. मास से मास कट जाएगा. r1 by r2 का whole square is equal to 2 से 2 कट जाएगा. It will be 5 by 3. So R1 by R2 is equal to root 5 is to root 3. Root 5 is to root 3. Root 5 is to root 3 is the option number 3rd. Yes or no? Hopefully you are getting it. Next question. Question number 8. Question number 8. A solid sphere is shown in the figure. What will be the moment of inertia of the solid sphere about a diametric axis if its mass becomes 4 times and radius 10 times? अगर उसका mass originally moment of inertia is how much? Of solid sphere is how much? 2 by 5 mr square. Moment of inertia कितना होता है? 2 by 5. Now I dash when its mass has become 4 times. 2 by 5 times of 4 times of mass into what is its radius? 10 times. 10 r का whole square. So 2 by 5 mr square into अगर 4 into 10 का square, 400 times of I. 400 times of I. So I think 400 times of I. Mass has become how much? 4 times, and radius is 10 times. So radius is okay. What will be the moment of inertia? 220 square. So it will be how much? You can, okay. So what you can compare is ओरिजिनल वैल्यू से अगर आप कंपेयर करोगे तो बस एम आर स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए. सो 2 by 5 of, let the mass be mr square and the value is coming how much? 400. Yeah. So 5 8 is 80, 160 mr square. You can say 160 mr square. So 160 mr square. I thought we have to compare it with the original I. So this is all for today. Let it be over here. यहाँ पे रहने देते हैं. You need to revise all the formula, moment of inertia और सारे moment of inertia जो मैंने chart या summary दिया है, please learn it up so that we will use it in the coming classes. हम लोग this moment of inertia पे 2 axis theorem पढ़ने वाले हैं.
जिससे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान हो जाएगा. सो यू नीड टू लर्न दिस बेसिक्स वेरी राइट, सो दैट नेक्स्ट क्लासेस विल बी वेरी यूजफुल. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए.